उस योगी को जगाओ और वो योगी जो विद्या दे उस विद्या को लेकर राजा के राजकुमार को तुम जीवित कर सकोगे। अनंत बड़ा खुश हुआ। राजा साहब को कहा। राजा ने आदमी बुलाए, धीरे से खुदवाया, देखा कि किसी एक पुराने काल में कोई भूम रहा है। भूगर्भ में एक जगह बनी, किसी पत्थर से ढकी, पत्थर हटाया तो एक समाधिस्थ जोगी मिला। आरती अर्चना वंदना करके उसके सिर पर धीरे से टपलियां लगाई, थपेड़े मारे। जोगी की जीभ तालू में से नीचे उतारी, जोगी की आंखें खुली। राजा ने सारा वृत्तांत कहा। अनंत ने सारी नम्रता पूर्वक बात कही। जोगी प्रसन्न हो गए। जोगी ने कहा, मैं पाताल लोक में वासुकी राजा का प्रधान था। मेरे से कोई गलती हो गई, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं समाधिस्थ हुआ, लेकिन परमात्मा में थोड़ी रुचि होने से इतना सुख मिला है कि अब मंत्री होने की इच्छा नहीं है, राजा बनने की भी इच्छा नहीं है, महाराजा बनने की भी इच्छा नहीं है। इसीलिए मैं सतयुग के समय का बैठा हुआ हूं। परमात्मा में दृढ़ रुचि हो जाए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। मैं वासुकी राजा का प्रधान था, मुख्यमंत्री था वासुकी का में। सिंगार भट्ट मेरा नाम था। मैं संजीवनी विद्या जानता हूं और तुमने मेरी पूजा प्रदक्षिणा की है। मैं तुमको संजीवनी विद्या सिखाता हूं। अनंत वो संजीवनी विद्या के बल से गरुड़ध्वज राजा का पुत्र जो मर गया, उसकी खाक लेकर उस पर भी प्रयोग करोगे तो वो जीवित हो जाएगा। संजीवनी विद्या देकर वह ब्राह्मण सतयुग के समय का पाताल में वासुकी नाग का जो प्रधान था श्रृंगार भट्ट, वो फिर समाधि में चला गया। खीर खा के फिर खीर खाए तो मुश्किल है, लड्डू खा के फिर से लड्डू खाए तो अरुचि हो जाएगी, लेकिन समाधि करके फिर समाधि करे तो अरुचि नहीं होती। भगवत रस लेकर फिर भगवत रस ले तो अरुचि नहीं होती। संसार की वस्तु में रुचि टिकती नहीं और परमात्मा से रुचि मिटती नहीं। एक बार रुचि हो जाए बस। थोड़े दिन नियम ले ले, 2 घंटा बैठकर जप करे, रुचि बन जाए भगवान के लिए, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तुम्हारा तो मंगल होगा, तुम्हारी दृष्टि जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होने लगेगा। भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान का ध्यान करने वाला भी धर्मात्मा पुण्यात्मा। सिंगार भट्ट फिर से ध्यानस्थ हो गए। गरुड़ध्वज राजा का पुत्र शंखवाहन को संजीवनी विद्या के बल से अनंत ने जीवित कर दिया। गरुड़ध्वज राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो मानते थे कि जमाई राज की कृपा है। जमाई राज को बड़ा आदर और सुख सुविधा देने लगे। जमाई ने सुनती हुई उड़ती हुई बात सुनी कि परीक्षित राजा को सर्प दंश का श्राप मिला है। मैं संजीवनी विद्या से परीक्षित राजा के सर्प दंश से उनकी रक्षा कर लूंगा तो राजा परीक्षित मुझे आधा राज्य दे देंगे। ससुरा जी के माल पर कब तक जीऊंगा, घर जमाई होकर कब तक जीऊंगा। वो गरुड़ध्वज का राज्य छोड़कर परीक्षित को संजीवनी विद्या से अमर बनाने के लिए चला। रास्ते में तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण करके मार्ग का मित्र बन गया। उस भोले भाले अनंत को पता नहीं था कि ये कैसी कूटनीति खेलेगा। अनंत से पूछा और अनंत बेचारा साफ सुथरी सच्ची बात कह दी।
तब तक्षक ने कहा कि परीक्षित को तो श्राप मिला था 7 दिन में तक्षक काटेगा। 7 दिन पूरे हो गए, तक्षक ने परीक्षित को काट लिया। अब तुम जाकर उनको कैसे जीवित करोगे? वो तो जलाए गए। बोले जलाए गए तो क्या है, उनकी राख तो होगी। मैं राख इकट्ठी करके इस संजीवनी विद्या के बल से उनको जीवित कर दूंगा और मुझे आधा राज्य मिलेगा। तक्षक ने कहा कि राख में से कैसे जीवन में हो सकता है, इसका प्रयोग करके तो देखो। देखो मैं ये वृक्ष जलाता हूं, इसकी राख बनाता हूं, इसकी राख को तुम फिर से वृक्ष में बदलोगे तो समझूंगा कि तुम्हारी विद्या में कुछ बल है। तक्षक ने शाबाशी दी, चापलूसी की, थोड़ा अहम बढ़ा दिया। अहन अहमवादी होता तो बच जाता अनंत, लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला था, संजीवनी मिली थी। सत्संग के बिना संजीवनी भी मौत का कारण बन जाती है। सत्संग के सिवाय धन वैभव भी